अकेलापन, लोनलीनेस। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको कभी ना कभी अकेलापन की फीलिंग ना होती हो। वो कोई बच्चे हो, यंग हो, बुजुर्ग हो, बहुत पावरफुल हो, कोई रिच हो या पुअर हो। बहुत सारे लोग जो हमेशा काफी लोगों से सराउंडेड रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मूवी स्टार्स होते हैं, जो बहुत पॉपुलर होते हैं, जिनके साथ हमेशा आपको लगता है घर बाहर हर जगह काफी लोग उनके आसपास रहते हैं। ऐसे लोगों में तो सबसे ज्यादा अकेलापन होता है। हमें तो लगता है कि वो सबसे घिरे हुए हैं, उनको क्या अकेलापन होगा। अकेलापन का संबंध मेरे साथ कितने लोग हैं से नहीं है। आपके पास कोई भी नहीं है तो भी जरूरी नहीं कि आप लोनली फील करो, और आपके पास सारी दुनिया खड़ी हो तो भी आप अकेला फील करते हो। जब हम अकेलेपन की बात करते हैं, अकेला होना मीन्स बीइंग अलोन, और अकेलापन का फील करना मीन्स फीलिंग द लोनलीनेस, फीलिंग अलोन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग चूज करते हैं अकेला रहने के लिए। कुछ लोग जिंदगी भर अकेला ही पसंद करते हैं। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, वो अकेला रहना ही पसंद करते हैं। वो अकेले नहीं रहेंगे तो उनके वो भीड़ में वो खो जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, और ज्यादातर जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े थिंकर्स, इस तरह के फिलोसोफर लोग होते हैं, उनके घर में जो स्पाउस है, अगर पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति की हमेशा शिकायत होता है कि ये घर या हमारे प्रति ध्यान नहीं देते हैं। वो दे ही नहीं सकते हैं। वो उस टाइप के प्रोफेशन या नेचर से बने हुए हैं। वो अकेले में ही एंजॉय करते हैं। वो किसी के साथ इतना ज्यादा एंजॉय नहीं करते जितना अकेले में एंजॉय करते हैं। इसीलिए अकेला होने से कोई अकेलापन का रिलेशनशिप नहीं है। अकेलापन एक फीलिंग है। आपके पास सब कुछ है, परिवार है, फैमिली है, दोस्त हैं, सक्सेस है, फॉलोअर्स हैं, तो भी आप अकेलापन फील कर सकते हैं। आपके पास कोई भी नहीं है तो भी आप फील नहीं कर सकते। कभी कोई रेस्टोरेंट में या बाहर या पार्क में कोई अकेला बैठा हो, इट डजंट मीन कि वो अकेलापन से शिकार है। नहीं, हो सकता है उसने ये चूज किया हो कि थोड़ी देर के लिए मैं अकेले बैठूं तो मन शांत रहे, फ्रेश हो, प्योर हो, या अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से फ्रीडम मिले, या तनाव जो ऑफिस या घर की या जो भी काम काज की जो परेशानी, उससे अकेले रहने पर कुछ लोग अपने आप को रीच करते हैं। तो बीइंग एलोन होना हमेशा लोनलीनेस नहीं होता है। वैदिक शास्त्रों में तो हर व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि वो कभी ना कभी या कुछ समय लाइफ में अकेले जीने की आदत डाले, एकांतवास। और जो स्पिरिचुअल रास्ते पर जाते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो एकांत में रहना सीखें, अकेले में रहना सीखें, और अपने आप को एंजॉय करें। एकांत में जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में यूज होता है और लोनलीनेस फील करना, वो उनमें क्या डिफरेंसेस है और क्या उसकी सेंस है, वो हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। आज जो हम बात करेंगे, जो आम लोग अकेलेपन से जूझते हैं, कोई कभी कभी, कोई बहुत लंबे समय के लिए, वो क्या है, क्यों होता है, और उसका क्या समाधान है, क्या सल्यूशन है, कि अगर हमें फोर्सफुली अकेलेपन को झेलना पड़ता भी है तो कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो जब हम ये फील करें कि मेरा अब किसी के लिए कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहा, कभी बच्चे आपको इग्नोर करते हैं, या आपकी स्पाउस में से ऐसा फील होता है एक दूसरे के प्रति कि एक दूसरे को कोई पूछते नहीं, ख्याल नहीं रखते हैं, तो आप, या फ्रेंड्स में आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, आप कहीं जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं,
तो इस तरह के जब आपको फीलिंग होने लगता है, आपको लगता है किसी के भी लाइफ में आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो अकेलापन का सिम्टम होता है। इसी तरह जब आपको लगता है कि मुझे मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, तो जब आप अपने आप को यूजलेस समझने लगते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसी तरह कभी कभी लगता है इस इतने बड़े दुनिया में मैं एग्जिस्ट करता हूं कि नहीं करता हूं। एग्जिस्टेंस की फीलिंग मतलब जब आपको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, तो भी एग्जिस्टेंस के अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल उठने लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों से मिलने के लिए नहीं चाहते हैं, किसी गैदरिंग में नहीं जाते हैं, कहीं कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं मैं रिजेक्टेड ना हो जाऊं, जिसके कारण उनको लगता है मैं अकेला रहूं तो आई एम सेफ, मुझे वो ह्यूमिलिएशन को फेस करना ना पड़े कि मैं कुछ बोलूं या कुछ कहीं जाऊं कोई मुझे ठीक से ट्रीट ना करें। तो ये एक जो अंदर से भय है, जिसके कारण से भी व्यक्ति अकेलेपन के साथ जूझता है। बहुत सारे लोगों के सैकड़ों दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल बड़ा है। ये भी एक गलतफहमी है कि आपके ज्यादा दोस्त हो तो आप बड़े खुश होंगे, ऐसा नहीं होता है। पर एक दिन आपको लगता है जब आपको जरूरत है कोई सुख दुख को शेयर करने की, कुछ बात करने की, कोई सीक्रेट बताने की, कुछ सेलिब्रेट करने की, तो आपके सैकड़ों फ्रेंड्स में से किसी पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो इसका मतलब है कि मैंने रिलेशनशिप ठीक से नहीं निभा पाया, या वो रिलेशनशिप इतने मीनिंगफुल यूजफुल नहीं है, तो भी मैं अपने आप को फिर वो भीड़ में अकेला फील करता हूं। जरूरी नहीं है कि आप अकेले हो तभी अकेलापन की फीलिंग हो, आप भीड़ के बीच में भी हो तो भी आप अपने आप को अकेला फील कर सकते हो। आप बाजार में भी हो जहां लाखों करोड़ों लोग होते हैं, मूवी हॉल में हो, मॉल्स में हो, आपको सैकड़ों लोग वहां होंगे, हजारों लोग होंगे, पर आप वहां अपने आप को अकेले फील करते हुए मिलेंगे अगर आपका कोई सराउंड, आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि आप रिजेक्टेड हो, आपका कोई नहीं है, तो आप भीड़ में खड़े होकर भी अपने आप को अकेला फील कर सकते हैं। अब अकेलापन का कारण क्या होता है, ये फीलिंग क्यों आती है? कभी हमारा कोई अपना, उसका डेथ हो जाए, पति या पत्नी में से कोई चला जाए, कितने भी प्यारे बच्चे हो, कुछ भी हो, तो भी वो अकेलापन आप ना किसी से शेयर कर सकते हो, ना उसको डाइजेस्ट कर सकते हो, वो अंदर अंदर घुटता रहता है। कोई अपना बहुत दूर चला गया हो, जैसे कोई विदेश चले जाते हैं या दूसरे शहरों में चले जाते हैं जहां अब रेगुलर मिलना नहीं होता है। ये जो वियोग है, जो सेपरेशन है, वो परमानेंट सेपरेशन डेथ के रूप में हो या जो गया वो कभी कभी आएगा, रेगुलर नहीं आएगा। जैसे बच्चे स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज चले जाते हैं, माँ बाप काफी कुछ दिनों तक काफी अकेलापन का फील करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जो गया परमानेंटली गया, अब कभी कभी आएगा। इसी तरह जब कोई आपकी सेपरेशन मतलब तलाक होता है ना, या ब्रेकअप होता है, फ्रेंडशिप में कि दरार पड़ता है, या पति पत्नी के बीच में जब ब्रेकअप होता है, तो भी कुछ लोग जल्दी उबर जाते हैं अकेलेपन से, कुछ लोग पूरी जिंदगी उस लोनलीनेस से फंसे रहते हैं। जब आप या तो आप अकेले रहते हो, आपके साथ और कोई है नहीं, बच्चे बाहर चले गए, पति पत्नी में से एक है नहीं, या आप अनमैरिड हो, अकेले रहते हो। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिन्होंने पहले से ही अपना इन्वेस्ट नहीं किया है कि पोस्ट रिटायरमेंट कैसे जिएंगे, बस मेरे ऑफिस जाना, अपने बच्चे, अपना फैमिली, मैं अपना पैसा, इसी शौक में रहते हैं। कोई रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं होता है। कम पहले क्या होता था, ऑफिस जाते थे, काम करते थे, फ्रेंड सर्कल होता था, को वर्कर्स होते थे, उन्हीं में टाइम बीत जाता था, घर में आते थे। तो जब आपके पास कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो फिर रिटायरमेंट के बाद आपको वो प्रॉब्लम होता है। फिर आपका कोई सोशल कांटेक्ट नहीं होता है। कुछ दिन तक तो फैमिली के साथ ठीक है, उसके बाद आप अपने आप को सोशली एक्सक्लूडेड फील करने लगते हैं। या जिन लोगों के पास कोई फ्रेंड्स ही नहीं है या फैमिली नहीं है, क्यों नहीं है, उसके अलग अलग रीजन है, तो भी अकेलेपन के परेशानी से जूझते हैं।
कुछ लोग होते हैं जैसे सिंगल पेरेंट्स हैं, उनको काम भी करना, बच्चे भी पालना, टाइम ही नहीं बचता। अपने बारे में सोचें, कोई अपना सुख दुख, कोई खुशी, सेलिब्रेशन, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, सोशल एक्टिविटीज, कोई टाइम नहीं होता। तो वो मेहनत करना, जॉब करना, बच्चे पालना, घर संभालना, ऑफिस संभालना, इसी के बीच में ऐसे अकेले जूझते जूझते अंदर से खोखला हो जाते हैं, अंदर से अकेलेपन के साथ उनको गुजरना पड़ता है। इसी तरह किसी को पर्टिकुलर कारण से सोशली आइसोलेटेड हुआ है, या तो हैंडीकेप्सी के कारण किसी को सुनना बंद हो जाए तो लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं, या कम सुनाई दे, वे चिल्ला के बोलना पड़ता है तो लोग फिर कम बोलते हैं ऐसे लोगों से। किसी को दिखाई ना दे तब भी लोग उनसे कटने लगते हैं, या कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू जिसके कारण आप लोगों से मिलजुल नहीं पाते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जिसके कारण से मेमोरी लॉस होना, है ना, इस तरह और भी जो बहुत सारे मेंटल इशू हैं जिनके कारण हमारे से लोग कनेक्टेड नहीं होते या चले जाते हैं। कुछ चीजें टेम्पररीली भी होती है, मतलब थोड़ी दिन के बाद होता है, फिर अपने आप रिकवर कर जाता है, जरूरत नहीं होता है। वो हम सबके लाइफ में कभी ना कभी आते हैं, जैसे आप पहली बार घर छोड़ के कॉलेज या जॉब करने गए होंगे, या जैसे आप लोग इंडिया से यहाँ आए होंगे, यहाँ से कोई दूसरे शहर जाते हैं, आपकी जो 10, 20, 50 साल या पीढ़ियों से जो एक सर्कल होता है उसे आप छूट जाते हैं कुछ दिन तक, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल, वो डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उससे रिकवर कर जाते हैं। इसके कारण भी थोड़ी बहुत आइसोलेशन फीलिंग होती है, अकेलापन की फीलिंग होती है। बच्चे जब घर से बाहर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो माँ बाप को भी, बच्चों को, दोनों को एक टेम्परेरी फेज के लिए इस तरह की फीलिंग होती है। कुछ लोग होते हैं जो शाय नेचर के होते हैं, इजीली मिलते घुलते नहीं है, वो जिंदगी भर उनको वो अकेलापन से जूझना पड़ता है। या तो कोई दूसरा आए, उनसे बातचीत करे, अपने हाथ मिलाए, अपनी दोस्ती बढ़ाए या रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। वो अपने आप जाकर नहीं करते, क्यों नहीं करते, उन्हें बहुत सारे रीजन है। जरूरी नहीं शाय नेचर ही हमेशा होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, अंदर से कोई चोट भी होता है, बहुत सारे कारण होता है जिसके कारण व्यक्ति अपने आप रिश्ता बनाने नहीं जाता, जिसके कारण उसको अकेले जिंदगी जीना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर पीरियड पर ही एक वो अकेलापन का दौरा आता है, जैसे कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होता है। अब वो बाकी साल भर वो अपना बिजी रहते हैं, उनको वो फेस्टिवल में याद आता है कि 10 साल पहले जैसे हम सब मिलते थे, बच्चे होते थे, या पति होता था, या पत्नी, या जिसको भी आप मिस करते होते थे, अब वो नहीं है। इवन बाकी सब लोग हैं, उसके बावजूद भी आप अंदर से अकेलेपन को महसूस करते हैं। कोई पर्टिकुलर डेट पर, कोई डेथ एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है, ऐसा कोई बर्थडे है किसी का जो अपना प्रिय है और हमारे साथ नहीं है, तो भी हम उस समय थोड़ी देर के लिए अकेलापन का महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत सारे लोग भीड़ के बीच में रहते हुए भी अकेला होते हैं। अकेला होते हैं मतलब अकेलेपन की फीलिंग होती है। किसी भी कारण से जिनके पीछे लाखों करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं, जान देने को तैयार हैं, मिलने को तैयार हैं, उनको पता चले ये अकेलापन की शिकार है तो वो तो हजारों लोग लुट पड़ेंगे उनके अकेलेपन दूर करने के लिए, पर नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आप देखते हैं, जो ग्लैमर फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं, वो डांस, ड्रामा, म्यूजिक, संगीत, है ना, मूवीज, आप देखते हैं सबसे ज्यादा सुइसाइड की सिम्टम कहाँ मिलता है, उन लोगों में होता है। ड्रग, अल्कोहल, नशे की कहाँ मिलता है, उनमें मिलता है। सबसे ज्यादा गलत आम कम एज में सुइसाइड करने का उन्हीं लोगों में मिलता है। लोगों को आश्चर्य होता है, इनके पास पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, नेम है, फेम है, जिसके लिए लोग तड़पते हैं, सक्सेस है, और सबसे बड़ी बात है इनके लिए लाखों करोड़ों लोग हर कुछ लुटाने को तैयार बैठे हैं। इनको अकेलापन की क्या जरूरत है? वो बोलते कि मैं अकेला हूं, सैकड़ों लोग लाइन लगाने लग जाएंगे कि हम आपके साथ हैं।
वो नहीं होता है। वो जो दिल का कनेक्शन होता है ना, वो एक अलग चीज होता है, जिसको वो तब होता है जिस पर आप ट्रस्ट करो कि आप मेरे साथ इसीलिए नहीं हो कि मेरे पास कोई पोस्ट है, कोई पैसा है, कोई नाम है या काम है। आप मेरे साथ हो क्योंकि इंडिविजुअली मैं हूं और तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए नहीं कि मेरे किसी क्वालिटी को पसंद करते हो, मेरे किसी पोजीशन को पसंद करते हो। वो ट्रस्ट जब तक नहीं होता है, लाखों लोग भी फॉलोअर हो, वो उसके साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता है। और ऐसे लोगों के साथ यही होता है, ज्यादातर लोग कुछ पर्पस से उसके साथ जुड़े हुए हैं, विदाउट पर्पस एज एन इंडिविजुअल। जैसे हम अपने घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में जुड़े होते हैं, वो मुश्किल होता है जो बहुत ऊपर पोस्ट पर होते हैं। तो वो अपना ना दुख शेयर कर सकते हैं, ना सुख शेयर कर सकते हैं, ना अपनी सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, ना रो सकते हैं, ना कर सकते हैं। बस हाय हेलो करके प्राउड फील कर सकते हैं। तो भीड़ में रहता हुआ व्यक्ति को जब भी आप देखें, मत समझ लेना कि वो बड़ा खुश होगा, अंदर से भरा हुआ होगा। कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ अकेला आदमी खा रहा हो या किसी पार्क में अकेला बैठा हो, तो मत समझ बैठना कि वो बड़ा दुखी होगा, अकेलेपन का शिकार होगा। ऊपर से आपको पता नहीं चलेगा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है या नहीं है। ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी चीजों पर डिपेंड करता है, कौन उसको किस तरह हैंडल करता है या नहीं करता। और एक चीज जानना जरूरी है, जब अकेलापन या लोनलीनेस होता है, तो ये ना सिर्फ आपको लोनलीनेस की अपनी पेन है। बड़े बड़े जो स्टडीज होते हैं, रिसर्च होते हैं, उससे ये पता लगता है कि ये जो अकेलापन का फीलिंग है, अगर ये लंबे देर तक रहता है, ये और बहुत सारे बीमारियों का कारण बनता है। और जो सबसे बड़ा जो बीमारी होती है वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम होता है। व्यक्ति अगर लंबे देर तक अंदर से लोनली फील करने लगे तो वो बहुत इजीली डिप्रेशन में चला जाता है। और ये भी जो स्टडीज बताते हैं कि जो डिप्रेशन और ये जो आइसोलेटेड फीलिंग, जो लोनलीनेस, ये दोनों बड़े इंटरवोवन होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते भी हैं। लोनलीनेस के कारण, अकेलेपन के कारण अवसाद या डिप्रेशन बढ़ता है, और डिप्रेशन बढ़ता है तो लोनलीनेस और बढ़ता है। तो वो एक दूसरे को खुराक भी जुगाते रहते हैं। इसी तरह मेंटल हेल्थ तो डैमेज होता ही होता है डिप्रेशन के कारण। इवन फिजिकल हेल्थ भी, बहुत सारे स्टडीज ये कहते हैं रिसर्च से, कि जो लोग लंबे देर तक ये अकेलेपन से या लोनलीनेस से गुजरते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो मेंटल से धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है। बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण मेंटल हेल्थ होता है, इंक्लूडिंग कैंसर भी। अकेलापन है वो एक मेंटल प्रॉब्लम, अगर लंबा चलता है तो वो फिर मेंटल हेल्थ का भी कारण होता है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे बॉडी को भी वो इफेक्ट डालता है। तो फिर क्या करें इससे उभरने के लिए, या अगर लोनलीनेस हो, टेम्पररी हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो क्या करें? तो कुछ चीजें उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल ना, तो ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी होता है लाइफ में। आपके पास सब कुछ है, अगर आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हो तो फिर वो उसका मजा आपको नहीं मिलता। आप कहीं गए, आपको कोई अवार्ड मिला, कोई रिवॉर्ड मिला, कोई ट्रॉफी मिला, और ये बताने के लिए अगर आपके पास कोई नहीं, आपने रिवॉर्ड लिया और चुपचाप घर आए, रख दिया, चाय पिया, खाना खाया, बैठे रहे, कोई फर्क पड़ता है? लाखों लोगों के सामने आपको अवार्ड मिला हो और नोबेल अवार्ड भी मिला हो, करोड़ों लोग देखते हो टीवी में, पर आप पर्सनली अगर किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, आपको जिस दिन अवार्ड मिला अगले दिन से आप डिप्रेशन में चले जाओगे। कोई एक तो हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, दोस्त हो, साथी हो, कोई हो जिसके साथ आप दिल खोल के शेयर करो, जो कहे कि अच्छा ये मिला, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू तो करोड़ों लोग बोलेंगे, वो अकेलेपन का कोई इलाज नहीं है। तो एक
ह्यूमन कनेक्शन, और वो कनेक्शन डीपली हो, क्लोज हो, सुपरफिशियल दिखाने के लिए नहीं, वो बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए जरूरी है कि हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हों, फैमिली मेंबर्स हों या फ्रेंड्स हो, पर क्लोज हों। जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, आपके कितने, मेरे कितने लोग मेरे दोस्त हैं, या मुझे कितने लोग दोस्त मानते हैं, ये मैटर करता ही नहीं है। बहुत सारे आपको मिलेंगे लोग जिनके सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, तो भी उनमें वो सुइसाइड करते हैं, या वो डिप्रेशन में जाते हैं, या उनको लोनलीनेस की, अकेलापन का शिकार होते हैं, जबकि उनका सोशल बाउंड्री बहुत बड़ी है। हर पार्टी में मिल जाएंगे, हर गैदरिंग में मिल जाएंगे, हर फेस्टिवल में मिल जाएंगे, हर इंस्टीट्यूशन में मिल जाएंगे, जहां देखो मिल जाएंगे। पर जब अकेले कभी मिले, बैठो, खोदो, 8-10 दिन क्लोज होने पर पता चलेगा कैसे अंदर से खोखले। कोई अपना कहने को नहीं, दोस्त तो सब हैं। इसीलिए आपके पास एक ही अपना, दो मित्र है, अपना है या 100 है, वो डजेंट मैटर, वो कितना क्लोज आपने बनाया उसको। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटेटिव फ्रेंडशिप लाइफ में इफेक्ट डालता है। जो लोग अपनी सोशल बेनिफिट के कारण के पाने के लिए या कुछ और कारण के लिए दोस्त बनाते फिरते रहते हैं, हो सकता है उनसे उनको कुछ सोशल इकोनॉमिकल कुछ और बेनिफिट मिल जाए। ये आजकल एक नॉर्म है, दोस्त बनाने के पीछे भी कुछ ना कुछ वो पर्पस बना के रहता है ना, कहीं जॉब से रिलेटेड, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड, है ना, जिसको आप कहते हैं नेटवर्किंग बनाना। पर उससे आपकी जो अंदर की जो वैक्यूम है, जो खोखलापन है, वो दूर नहीं होता है कभी। इसीलिए दोस्त बनाए, फ्रेंड बने, तो उसमें क्वांटिटेटिव दोस्त हो, जिसमें आपने प्रॉपरली इन्वेस्ट किया हो, इमोशनल हर तरह के आपने उसमें इन्वेस्ट किया हो। व्यक्ति कितना भी परेशान हो, अगर फेस टू फेस, इन पर्सन कोई व्यक्ति रहे सुनने के लिए भी, और हर व्यक्ति हर जगह नहीं सुनाता है, जब तक उसको ये ट्रस्ट ना हो कि ये रियली मेरा वेल विशर है, तब तक वो अपना अंदर का दुख या सुख ढंग से शेयर नहीं करता। और वो जब तक अपनी दुख सुख को भली भांति शेयर नहीं करता, उसका अकेलेपन बना रहता है, कोई एक भी हो। इसीलिए जो लोग लंबे चौड़े वो अपना फ्रेंड सर्कल बनाते, उसका कोई इंटरनली ज्यादा फायदा नहीं होता है। पर हाँ, ये स्टडीज, रिसर्च ये मानते हैं कि जिनके बहुत अच्छे गहरे दोस्ती होती है, या रिलेशनशिप, दोस्ती का मतलब जरूरी नहीं कि इवन आपके रिलेटिव्स हो, आपके फैमिली हो, आपके भाई बहन हो, आपके भतीजा भांजा भांजी भतीजी, आपके घर के अपने बच्चे, कुछ कोई भी हो सकता है। क्या हो कि रिलेशनशिप हो जाने से तो रिश्ता नहीं बनता है ना, वो तो ब्लड रिश्ता होता है, वो जबरदस्ती झेलना पड़ता है। कभी कभी रिलेशनशिप के अंदर भी, रिलेटिव्स के अंदर भी आपका किसी के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग होती है। ऐसा होता है ना कि आपके सपोज 3-4 मामा मौसी चाचा चाची हैं, पर आप किसी एक से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, प्यार करते हैं। आपके कजन ब्रदर सिस्टर्स बहुत होते हैं, पर एक कोई कजन ब्रदर या सिस्टर है जो आपके फ्रेंड से भी बढ़कर है, अपनी सगे भाई बहन से भी बढ़कर है। वो उसमें आपको इन्वेस्ट करना, वो तो बाय डिफॉल्ट नेचुरली आपको ये सब मिला हुआ है। ठीक है, ये कजन है, ये सिस्टर है, वो ब्रदर है, ये जो भी है, पर आपका जिसके साथ एक बढ़िया कनेक्शन बनता है, वो फिर आपका फ्रेंड बन जाता है। वो आपका रिश्तेदार कम होता है, वो आपका दोस्त ज्यादा बन जाता है। ऐसे आपको हर जगह मिलेगा, है ना। कभी कभी तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी अपने माँ से ज्यादा या अपने पिता से ज्यादा कोई चाचा या चाची से ज्यादा रिश्ता बन जाता है, पता है ना। तो ये है जो जो क्वालिटेटिव
जो क्वालिटी वाइज जो जो चीज होता है, जब ऐसे व्यक्ति लाइफ में होता है और फेस टू फेस जिसके साथ हम बैठते हैं, तो फिर वो जीवन में ज्यादा अकेलेपन में दूर करने के लिए करता है। इसलिए जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, हर एक के जीवन में रिलेशनशिप होता है, ये भगवान की व्यवस्था है। इवन आपको फ्रेंड बनाने की जरूरत भी नहीं। जो जिसको आप ब्लड रिलेशन कहते हैं, या पड़ोसी आपके जो होते हैं, जिनको भगवान ने आपके साथ बना के रखा है, अगर उन्हीं में से किसी के साथ भी या सबके साथ हम अपने रिलेशन को, या जितने के साथ आप कर सकते हैं, अगर स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, तो भी वो जरूरी होता है। इसीलिए जरूरी है जिनको अकेलापन की अभी शिकार हैं, या उनको लगता है कभी भी हो सकता है, या नहीं भी लगता है तो भी फ्यूचर के लिए वो जरूरी है, हर वो स्मार्ट व्यक्ति को कि रिलेशनशिप को निभाना सीखें, और दिल से निभाना सीखें, इन्वेस्ट करना सीखें। इसी तरह जो फैमिली रिलेशनशिप है, जो रिश्तेदार हैं या फ्रेंड सर्कल है, पड़ोसी है, जो है, उनके साथ करना सीखें। हाँ, इसको करते समय ये जरूर ध्यान रखना जरूरी है, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। इवन आपके रिलेटिव में भी हर कोई आपका फ्रेंड नहीं बन सकता, या आप हर किसी के साथ फ्रेंड नहीं बन सकते, क्योंकि हर एक के एटीट्यूड अलग है, सोचने की तरीका, पर्सनालिटी अलग है। तो वो जहां आपकी मैच करता है तो वहीं बनेगा। तो ये अगर आपको 10 लोगों के साथ आप मिलने की कोशिश करते हो और वो आपको वो वाइब नहीं मिलता, वो वार्म नहीं मिलता उनमें से, तो इसके लिए सोचने की कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, फिर आप लोनलीनेस में चले जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई पसंद करने वाले होते हैं। अगर आप सही व्यक्ति को मिल जाता है, वो रिलेटिव में हो या बाहर दुनिया का हो, जो आपको पसंद करता है और आप जिसको पसंद करते हैं, उसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। आप हर किसी को ये नहीं कह सकते हो कि तुम मेरा दोस्त बनो, और आप तो पूर्व को प्यार उछाड़ने लगे और उधर से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप दुखी हुए। मेरे पास एक महिला आई, देखो ये मेरे 5-7 मित्र हैं, सखी हैं, अब मैं बहुत उनसे जुड़ी हुई हूं, मैं उनको बहुत अपना समझती हूं, पर वो 5-7 ग्रुप में से जो एक जिनसे मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं, वो मुझे भाव नहीं देती है। जब उसका कोई सुख दुख हो वो और किसी से शेयर करती है, मेरे से नहीं करती है। उसकी कोई प्राइवेट प्रोग्राम हो वो उनको बुलाती है पर मुझे नहीं बुलाती है, पर मेरे चीजों में मैं उनको बुलाती हूँ, जिसके कारण वो 10-12 साल से एक अंदर से किसी ना किसी स्ट्रेस में है। ऐसा ऊपर से सब बढ़िया है, पर उसको फील होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन, ये महिलाएं हैं जो उनको उतना जितना वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको वो अपना समझे, वो नहीं समझती है, जिसके कारण कितने सालों से वो दर्द से पीड़ित हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आप जबरदस्ती एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपकी क्लोज फ्रेंड बने। आपको क्लोज बनने के लिए और आधे दर्जन लोग लाइन में हैं, उनको आप भाव नहीं देते हो, आप उसके पीछे पड़े हो जो आपको भाव नहीं देता है, तो फिर तो लाइफ ऐसे ही चलेगा। होना क्या चाहिए? जहां म्यूचुअल प्यार हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, वो वहां आप आगे बढ़ो। जो आपके साथ ज्यादा आप जितना इन्वेस्ट करते हो नहीं करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां आपका नहीं है, ये आपके लिए फिट नहीं है। पर अगर आप जिद्दी पकड़ के बैठो, ईगो का इश्यू बनाओ, तो एट द एंड ऑफ द डे सफर तो हम ही करते हैं। क्यों? मेरे में कोई कमी है, शायद वो मुझे नहीं पसंद करता या करती है। दूसरा, जो अकेलेपन को दूर करने के लिए, वैसे तो ये एक बड़ा कॉमन चीज है कि हर व्यक्ति समझता है कि जब कोई लोनली फील करे, अकेला हो, तो सबसे बढ़िया साथी कौन है? सोशल मीडिया है, सबसे बढ़िया साथी है। और आजकल तो किसी को भी देखो, कहीं भी देखो, 10 बच्चे अगर कहीं बैठे हो ना, तो कोई किसी से बात करता हुआ नहीं मिलेगा, सब लगे होंगे। क्लास में 10 मिनट का ब्रेक हो
पहले एक दूसरे से बातें करते थे क्लास में, शोर, टीचर नहीं है तो शोर मच जाता था, अब टीचर नहीं है तो ज्यादा साइलेंट है, सब लगे हुए हैं अपने अपने। ये एक बड़ा मिसपरसेप्शन है। जब भी अकेलापन घिरे, सोशल मीडिया से जल्दी दूर रहो। सोशल मीडिया में आपको एक इल्यूजन ऑफ कनेक्शन होता है, आपको लगता है मैं सचमुच कनेक्टेड हूं। फेसबुक में फोटो डाला, किसी ने लाइक किया, किसी ने कहा वाह, आपने किसी 10 लोगों को किया, आपने चैटिंग भी की, बातचीत भी की, वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी कितने कोई भी आपके पास हो, पर ये सब के सब वर्चुअल होते हैं। एक व्यक्ति जब फिजिकली आपके पास 10 मिनट भी बैठता है, अगर आपके बीच में गुड वाइब है, वो 10 मिनट के गुड वाइब वाला रिश्ता आप 10 दिन तक भी सोशल मीडिया में बैठो, वो इंटेंसिटी ऑफ जो फीलिंग आपको नहीं मिलेगा। उल्टा सोशल मीडिया में जाने के कारण से, ये स्टडी से ये पता लगता है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है, अकेलापन ज्यादा फील होता है। जैसे ही आप उसको बंद करते हो तो फिर आपके आसपास कोई नहीं होता है। आप बच्चों को देखिए, यंग एज के बच्चे आजकल अकेलेपन के ज्यादा शिकार होते हैं, इसीलिए बहुत छोटे बच्चे क्लब में जाना, ड्रग्स लेना, इधर उधर के चीजों में भी ज्यादा अट्रैक्टेड होने लगते हैं। उसका मेन कारण है क्योंकि वो फिजिकल जो इन पर्सन है, फेस टू फेस से ज्यादा वर्चुअल रिलेशनशिप में ज्यादा चले जाते हैं। और जो सोशल मीडिया में आपका फ्रेंड्स है या कुछ भी है, जो आपकी हजारों तारीफ करता है या घंटों बैठ के आपके साथ बातें टेक्सटिंग करता है या जो भी बातें करता है, वो एट द एंड ऑफ द डे जरूरत पड़ने पर गुड फॉर नथिंग है। वो कहीं 1000 माइल दूर बैठा होगा, 200 माइल दूर बैठा होगा, इवन आपके पड़ोसी के किसी कोने में भी बैठा होगा, काम नहीं आता है। और कभी कभी सोशल मीडिया में व्यक्ति हमेशा अपनी बेस्ट दिखाता है। आप कहीं घूमने गए, अच्छा सा फोटो डाल दिया, अच्छे कपड़े पहने फोटो डाल दिया, कोई बढ़िया वीडियो है वो आपने डाल दिया। लोग हमेशा अपना बेस्ट सोशल मीडिया में दिखाते हैं और दूसरों का बेस्ट देखकर हम हमारा वर्स्ट को कंपेयर करते हैं। मेरे साथ जो बुरा हो रहा है, मैं उसकी कंपेयर करता हूं किससे? सोशल मीडिया में जो मेरे वर्चुअल दोस्त हैं उनकी बेस्ट से। ये भूल जाते हैं कि ये उनका बेस्ट मोमेंट है, और वो बेस्ट मोमेंट ना भी हो, उसको बढ़िया ढंग से फोटो काट पीट करके बढ़िया बना करके डाला गया है कि ज्यादा लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो मेरे लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं उनकी अच्छी लाइफ की अच्छी घटनाओं के साथ कंपेयर करता हूं तो ज्यादा डिप्रेशन में जाता हूं, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में जाता हूं। इसलिए कहते हैं सोशल मीडिया या जो ऑनलाइन में जब जाते हैं तो वो अकेलेपन को तो दूर नहीं करता, उल्टा और भड़काता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि उससे दूर रहने की बहुत जरूरी है। जब भी हम अकेले होते हैं या अकेलापन लंबा चलता है तो हम अपने आप को बिजी रखने की जरूरत है। जैसे फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अपने पुराने रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप को रिवाइव करने की, या अगर है तो उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसी तरह अपने आप को अंदर से सेटिस्फाई करने के लिए हम अच्छा तरीका है कि कोई क्लास ज्वाइन करें, एज कोई भी हो, नई नई चीजें सीखें। वो रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल लर्निंग हो सकता है, कोई आर्ट में इंटरेस्ट हो, क्राफ्ट में इंटरेस्ट हो, म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो, या आपको स्पिरिचुअलिटी में, फिलोसफी में, जिसमें भी इंटरेस्ट है, उन चीजों में ज्वाइन करें, क्लास करें। या जो क्लब होते हैं जैसे बुक क्लब है, लाइब्रेरी है, उनमें ज्वाइन करें। उसे 2 फायदे होते हैं। एक तो जब आप पढ़ते लिखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, जानते हैं, फिर आप क्लास ज्वाइन करने के बाद खाली बात खत्म नहीं हो जाती है ना, उसके बाद फिर जो आपने पढ़ा सीखा वो आपके माइंड में आप इसको घुमा रिफ्लेक्ट करते रहते हैं
और इसी बहाने आप कुछ नए लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। जब आप रेगुलर मिलते हैं तो आपके एक नेचुरली एक सोशल नेटवर्क बनता है, और वो लोग होते हैं जिनके साथ आप सिमिलर माइंडसेट होता है, क्योंकि आप इसी तरह के क्लास या क्लब या ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप ज्वाइन करते हैं जो सेम विचार रखने वाले होते हैं। दूसरी चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वॉलेंटियरिंग करना। जब हमारे पास टाइम हो, अकेलापन की फीलिंग हो, लगे मेरे पास कुछ नहीं, तो बाहर निकलना। देखिए, घर से बाहर निकलना ही एक 50% प्रॉब्लम सब कर देता है। जब हम कोठरी में क्लोज्ड हो जाते हैं, अपने घर में, अपने रूम में, अपने आप में, तो हमारा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता। एक तो बाहर निकलो, आप स्टोर जाओ, बाजार जाओ, क्लब जाओ, मंदिर जाओ, चर्च जाओ, लाइब्रेरी जाओ, कहीं भी जाओ, बाहर जाने से ही अकेलापन को फर्क पड़ता है। पर अगर आप बाहर जाते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ कम्युनिटी को गिव बैक वापस देने के लिए, किसी की भला करने के लिए, किसी भी तरह की सोशल वर्क आप करते हैं, अगर जाते हैं, उसमें आपको 3-4 फायदे होते हैं। पहले तो जब आप बाहर जाते हैं कुछ करने के लिए, तो आपको लोग मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, काम करते हैं साथ मिलकर के, आपको मौका मिलता है दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना। आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में भूल जाते हैं, आप एंजॉय करते हैं, और वो एंजॉय करके घर आते हैं, वो मेमोरी भी आपको थोड़ी देर के लिए आपको वैसे ही खुश रखता है। दूसरी चीज, जब आप किसी की भला करते हैं, कोई चैरिटी का काम करते हैं, आपके अंदर एक वो सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं किसी के काम में आया, मेरे कारण किसी का भला हुआ, तो ये बहुत बड़ी खुशी होती है। जब भी आप किसी की भला करते हैं ना, किसी के मुंह में खुशी लाते हैं, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा चेंज लाते हैं, वो कम्युनल हो या इंडिविजुअल हो, कैसे भी हो, या आपको लगता है आपने कुछ किया, इट्स गुड फॉर सोसाइटी, कम्युनिटी, किसी भी एंगल से, तो आपको लगता है कि आप यूजफुल हो। पता है ना, लोनलीनेस में ये भी एक है कि आपको लगता है कि मैं किसी के काम का नहीं हूं। सो नाउ फील कि नहीं, मैं किसी के काम में आया, और आपको ये एहसास भी होने लगता है कि आपके पास कुछ है जिसके लिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आपके पास घर है, जो भी है, दूसरों से जिन लोगों की आप सेवा करते हैं उनसे ज्यादा आपके पास है, तो उसके लिए आपके अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है। तो इतने सारे फायदे होते हैं जब आप कम्युनिटी सर्विस करते हैं या आप वॉलंटियरिंग करते हैं, तो आपकी अकेलापन तो दूर होता ही होता है, उसके अलावा बोनस में आपको बहुत सारे फायदे इसके कारण आपको मिलते हैं। कंक्लूड करेंगे इसी तरह, व्यक्ति सेल्फ केयर करना सीखे। सेल्फ केयर में 3-4 चीजें आती हैं कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं ना, हम ऊटपटांग खाना भी खा लेते हैं, कुछ करने को मन नहीं करता, खाने को मन नहीं करता, जो मिला खा लेते हैं, पर उसमें जो ध्यान देने की बात होती है, अभी भी अपने केयर करना जरूरी है। उसमें 4 चीजें इन्वॉल्व है, अच्छा खाना, हेल्दी फूड खाना, खाने की प्रैक्टिस बनाए रखना, एक्सरसाइज या एक्टिव लाइफ जीना। जनरली जब हम डिप्रेशन में या इस तरह के लोनलीनेस फील करते हैं तो हमें कुछ करने को ज्यादा मन नहीं करता, पर एक्सरसाइज या एक्टिव लाइफ जीने का नहीं छोड़ना, हेल्दी फूड जरूर खाना, नींद प्रॉपर होना जरूरी है, और चौथी चीज है कि सनशाइन, सूरज को भी भोगने, मतलब बाहर जाने की जरूरत होती है। और लास्ट, अकेलेपन से दूर रहने के लिए कनेक्ट विथ योरसेल्फ, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। जब आप अपने साथ कहते हैं, इट्स स्पिरिचुअल थिंग, अपने माइंड, अपने इंटेलेक्ट, अपने सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। कुछ जब भी टाइम मिले, सुबह या शाम, बेसिकली थोड़ा मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, प्रार्थना नहीं भी आती है, जो भी जिस भाषा में आता है उस भाषा में गुनगुनाएं, प्रभु के साथ कनेक्ट करें, भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। कुछ नहीं तो बैठ के बस उसकी चिंतन करें, सोचें। कुछ योग अगर आता है तो करें, प्राणायाम, कुछ अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स वो तो पढ़े, गीता, उपनिषद, जिसमें भी आपको कंसोल मिलता है उस पर। ये सब चीजें जो कंडीशन है, ये कभी कभार करने से कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा आप ज्यादा बोर्ड फील करते हैं, ज्यादा फोर्स्ड फील करते हैं कि आपको कोई जबरदस्ती करा रहा है। वी हैव टू मेक इट ए हैबिट। जब ये हैबिट होता है, 5 मिनट के लिए भी करें,
आप 5 मिनट के लिए भी करें, पर रोज करें। सुबह करें या शाम करें, पर्टिकुलर टाइम पर करें। जब हम चीजों को करते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे 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 धीरे, इवन मैं अकेला भी, फिजिकली भी अकेला हूं, तो भी मैं अकेलेपन से उबर सकता हूं, और भीड़ के बीच में तो आसानी से कर सकता हूं। तो ये कुछ चीजें, बातें अकेलेपन के बारे में डिस्कशन हुआ। अगले बार हम जानेंगे, अगले बार तो होली है, होली के बाद जब मिलेंगे जानेंगे ये अकेलापन मीन्स फीलिंग लोनलीनेस जिसकी चर्चा की, ये भी, और जो बीइंग एलोन अकेला होना, दोनों में क्या फर्क है, और बीइंग एलोन कैसे स्पिरिचुअली हमें हमारे लिए एनलाइटनमेंट का भी साधन बनता है, वो हम अगले बार जानेंगे शास्त्रों की दृष्टि से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।